बुद्धि पड़ रखी है। निर्णय क्या दिया, एक दिन महाराज पान तो पान बीड़ी का प्रसाद नंद बाबा के यहाँ सेवा पूजा किया, तो मैया जल्दी से पान लेके आए। नाम मैया तेरे मुंह का पान, ब्रह्मचर्य से आत्मबल की वृद्धि होती है। ब्रह्मचर्य तो जीवन का एक आयु, एक सीमा आती है जहां पर वहीं से उसी का नाम वानप्रस्थ जीवन। गृहस्थ आश्रम में भी धर्म और मर्यादा पूर्वक जीवन व्यतीत करने से गृहस्थ आश्रम भी बड़ा मांगलिक हुआ है। हमारे शास्त्रों में निर्देश किया है पश्चिम का अनुकरण इधर देखो ना, तो उनको ले करके रामकृष्ण परमहंस को देखो ट्रीटमेंट क्या कर रहे हैं। ये पूरे गांडा थे, बोलो राधे राधे। रामकृष्ण परमहंस जैसे महापुरुष को परीक्षा लेने के लिए कलकत्ते की उस गलियों में ले गए जहां वेश्याएं नृत्य करती थी, गान करती थी, और वहीं छोड़ा है। तो रामकृष्ण परमहंस उन नर्तकियों के बीच में ऐसे खेल रहे थे जैसे छोटा शिशु खेल रहा है। और उन्होंने भी अनुभव किया कि आज मेरा कौन सा पुण्य उदय हुआ है, जो अहर्निश पाप में रत रहने वाली आज ये कौन फकीर कैसे आ गया है। यानी उनके मन पर असर नहीं, चंदन विष व्यापै नहीं लपटे रात भुजंग। अगर चंदन के ऊपर विष व्याप जाए तो फिर चंदने कैसा संत, क्योंकि उनकी सारी इंद्रियों में भगवान रमण कर रहे थे। उनकी संपूर्ण भीतर की प्रकृति ही भगवती हो गई थी। उनकी इंद्रियां शीतल हो गई थी, मन निसंकल्प हो गया था, बुद्धि में समता आ गई थी, और हृदय परमात्मा के रस से भरा हुआ था। वहां विकार का कैसे प्रवेश होगा, ये एक्सप्लेन करने ना इजी है, लेकिन इसमें पास होने के लिए राधा रानी की जरूरत, कृपा की जरूरत है। जब तक किशोरी जी कृपा न करें तब तक ये निर्विकार स्थिति जीवन में। इसलिए दंडकारण्य के सारे ऋषि 10-10 हजार वर्ष तक तप करने के बाद उनके मन की कामुकता निवृत्त नहीं हो पाई थी, तो प्रभु ने स्वयं राघवेंद्र ने कहा कि तुम सब कृष्ण अवतार में गोपी बनोगे और तुम्हारा इतना बढ़िया ऑपरेशन करेंगे कि विकार नाम की वस्तु रहेगी नहीं। बोलो राधे। इसलिए महाराज को आपसे निवेदन किया था, ये काम विजयनी लीला, काम विजयनी गोपी गीत का कोई रात्रि में 12 बजे कुछ दिन तक नियम से पाठ करे तो उसके मन की कामुकता निवृत्त हो जाए। महाराज डॉक्टरों ने आकर क्षमा मांगी रामकृष्ण परमहंस को नहीं समझ। इसलिए मैं कह रहा था कि तपस्वी समझ में आ जाते हैं, ज्ञानी समझ में आ जाते हैं, योगी समझ में आ जाते हैं, पर प्रेमी समझ में नहीं आते हैं, क्योंकि वो समझ के बाहर है। बोलो राधे राधे। कभी प्यारे के गुण गाते, कभी ध्यान में ही रह जाते हैं, कभी ध्यान में ही रह जाते हैं, कभी बहती असुवन धारा है हरि प्रेमी का मरनारा है, हरि प्रेम का मरनारा है,
मरने को ढाते हैं, दर्श आस ले आते, दर्श आस ले आते हैं। आवे प्राण प्यारा है, कब आवे प्राण प्यारा, हरि प्रेमिका मगनारा है, प्रेमिका मगनारा। एक दिन किशोरी जी ने ललिता से कहा है, ललिते श्री कृष्ण का वियोग बहुत कारुणिक है और मैं अब सहन नहीं कर पा रही हूं। मेरा अंतिम श्वास ही ये है, तुम इतना करना मेरे शरीर को तमाल के वृक्ष में लपेट ले। तमाल का रंग और श्याम का रंग एक ही है। कभी प्रेमोन्माद की दशा में प्रियतम इधर से निकलेंगे, उनकी जब दृष्टि पड़ जाएगी तो मेरे भीतर स्वयं प्राणों का संचार हो जाएगा। बोलो राधे राधे। ये महाभाव की दशा है, इसमें वहां काल का कहां प्रवेश है। वहां प्रिया प्रीतम जो भक्ति रस में डूब जाते हैं वो कालातीत हो जाते हैं। और वहां काल का, फिर हमारे दावन का एक और पद है, आया काल यहां नहीं व्यापे, जहां रसिक सिर जहाँ रसिक सिर वृंदावन उर और हमारो, वृंदावन उर और हमारो, वृंदावन जात सत असत वासना, छूट जात सत असत वासना, मन की दौड़ा दो, मन की दौड़ा दो, शुभ संकल्प ही नहीं, शुभ संकल्पों से भी चित्त वृंदावन मुक्त कर देता। शुभ संकल्प भी बंधने का है। अभी हम शुभ संकल्प कर ले कि वृंदावन में मुझे भंडारा देना है, तो कुछ तो किसी से कहना ही पड़ेगा कि यार कुछ गांधी जी छाप दे हो यार। बोलो राधे राधे। और निसंकल्प है तो जो व्यवहार है ठाकुर जी इसके भीतर कैसी प्रेरणा करके अपने आप चला रहे हैं, मुझे भी पता नहीं, मुझे कुछ पता नहीं है कहाँ किसके भीतर कौन प्रेरणा करके अपने आप कहाँ से भूसा आता है, कहाँ से कुएं आने, कुछ पता कैसे चलता है। और संकल्प कर ले तो कितनी पराधीनता है। इसलिए बड़ा बढ़िया दूसरा पद है, माफ करना आज घड़ी कुछ फास्ट हो रही है, पर आज संडे हॉलीडे कहते हैं ना, संडे छुट्टी है ना, तो छुट्टी का आनंद ले। लोग रविवार शाम को कहाँ जाते हैं, उन पटाख समय काटते हैं और मन को खराब करके लाते हैं, इंद्रियों में जलन लाते हैं और स्वप्न भी इतने गंदे देखते हैं। और सवेरे देखो तो चेहरे में 2:30 बजे होती है। बोलो राधे राधे। तुम ऐसे मन खुश के जाओ, रात में गोचारण करते हुए गोविंद का दर्शन स्वप्न में आओ।
श्रीनाथ जी की मंगला आरती स्वप्न में आवे, कथा सुन रही हो, ऐसे मंगलमय स्वप्न आवे। एक बार स्वप्नों से पता चल जाता है कि हमारा भीतर का कलेवर शुद्ध हुआ है। कुछ भोग ऐसे हैं जो स्वप्न के द्वारा पूरे करके जल्दी निवृत्त हो जाते हैं, इसलिए घबराना नहीं चाहिए। कभी कभी कुछ प्रारब्ध ऐसा है जो स्वप्न में पूरा करके और जल्दी निवृत्त, ये बड़ा गहन विज्ञान है। और जब सब प्रारब्ध क्षीण हो जाएगा तो उस समय स्वप्न में गोविंद क्या हरि वृषभानु की लली सामरिया सोने लगाए के चली भान के लले सामरिया सोने लगाए के चली भान के लले सामरिया सोने है लगाए अही हमारी गली चंदन छिड़कूंगी लाला तेरी पग, चंदन छिड़कूंगी लाला तेरे पगड़ी विद्वान की लली सामरिया सोने क्या बात है? लगा के चली हरि विद्वान की लली सामरिया सोने ऐसे। इसलिए एक पद और है, ये इतना ही सुनाएंगे, ज्यादा नहीं। बोलो राधे राधे। किशोरी मोही अपनो करी लीजो किशोर मोही अपनो क्या कथा की स्टार्टिंग में ही पूरा टाइम चला गया, वहां तक मैं अभी पहुंच नहीं पाई। सूत्र क्या था? तप से शक्ति आ गई और तप की परिभाषा करते करते यहां पाई। त्याग से शांति मिला। तत्व ज्ञान जीवन मुक्ति का आनंद देता है और प्रगाढ़ अपनत्व से भक्ति योग का रसायन प्राप्त। अपनापन वही अपनो कर जो किशोर मोही अपनो कर लीजो की मोही अपनो। यार आप तुम वहां कैसे बैठे हो? हम रजिस्टर में हाजिरी देख रहे थे कि एब्सेंट लिखें कि प्रेजेंट लिखें, कहाँ है? अरे यार इश्क तो नजरों में ही हुआ करता है, तुम इतनी दूर क्यों? चलो बगल से एक बगल से एक कथा याद आ गई, कौन तो सुना। भगवान जो है ना माखन चुरा चुरा के ग्वाल वालों को खिलाया करते थे। तो एक सखी देख रही, अरे गोविंद कभी मेरे ऊपर कृपा करेंगे, तो रोज छीके में बढ़िया ताजा माखन रखती थी। क्या पता इस अभागी के ऊपर भी कभी कृपा करेगा। ये भक्त की अभिलाषा, मनोरथ, जिसे वल्लभकुल में मनोरथ अभिलाषा, अभीप्सा जिसे कहते हैं। कोई साहित्यिक शब्द है बहुत से जिनके भाव बड़े दिव्य हैं।
तो भगवान का तो नाम ही भाव भक्त वांछा कल्पतरु है। एक दिन पहुंच गए तो महाराज वो देख रही है चुरा, उसकी सास थोड़ी कड़क थी, बोलो राधे राधे, पकड़ तुम रोज माखन चुराते हो और आज चलो हम तुमको पकड़ करके यशोदा के पास और उलाहना देंगे। वो गोपी रो पड़ी, अरे जन्म जन्मांतरों की, युग युगांतरों की, कल्प कल्पांतरों की मेरी चिर अभिलाषा आज फलीभूत हुई है। अम्मा को क्या हो गया है, मां को चोरी करना नहीं छोड़ोगे, आज बिना उलाहना देंगे। चोरी क्या बात है, तुम चोरी कैसे माना, तो क्यों हमारे घर में? ओ ठाकुर ने एक बात कह दी, मैं तो इसे अपना घर मानता था, इसलिए मैं आता हूं गोपी कि कम से कम अपना घर तो मानते हैं। ये देखो हम एक तुमको बड़ी गंभीर बात कह दें, इसी पर सारी भक्ति की फिलॉसफी खड़ी है। जब तक हमारे ममता के कोष्ठ में भगवान नहीं आएंगे तब तक प्रियता का जन्म ही नहीं होगा, और बिना प्रियता के स्मृति नहीं आती। बिना प्रियता का किया हुआ साधन यंत्रवत है। पंखा चल रहा है, टेप रिकॉर्डर बोल रहा है, अरे नारायण, प्रियता जिस साधन में नहीं है, प्रियता रस की जननी है, रस की जननी, तो प्रियता ही नहीं है। तो घड़ी देख रहे, राम 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 राम, टेलीफोन, हेलो, हाँ दिया तैयार से आ जाओ, राम। अरे तुमने क्या बना रखा है, मतलब उसको प्रियता ही नहीं। उसकी आंखों में आंसू आ गए, कम से कम घर को अपना मानते हैं। एक पढ़े लिखे लोग, अहम की परिच्छिन्नता का नाश ज्ञान कर सकता है। मैं वेदांत का विरोध नहीं कर रहा हूं, लेकिन ममता की शुद्धि बिना भक्ति के कभी होगी नहीं। और एक और बताऊं, अहंता रहती है ममता के आश्रित। धन मेरा है तो धन का अहम भी जीवन में आएगा, और संपत्ति सब रघुपति की आई, जब प्रभु से मिली प्रतीत होगी तो अरबों रुपया आने के बाद भी कभी नशा तुम्हारे जीवन में नहीं आएगा, क्योंकि श्रीनाथ जी की दी हुई गिफ्ट है ये। बोलो राधे। इसलिए अहम की स्वतंत्र सत्ता नहीं है, समय नहीं है जो हम एक्सप्लेन करें। अहम जीवित है ममता के कारण, और ममता शुद्ध हुई, अहंता विदाई ले गई। इसलिए संसार की डेफिनेशन क्या है? अहंता और ममता ही संसार है, और क्या है? जगत और संसार में अंतर है। हमारे अहंता और ममता से जो पोषित है उसका नाम संसार है, और जगत तो भगवान का विराट रूप है। हमारे कर्तृत्व और भोक्तृत्व, आदि शंकराचार्य की फिलॉसफी एक्सप्लेन कर रहा हूं, और क्या संसार है। कर्ता और भोक्ता भाव जीवन में बना रहता है। इसलिए ममता की शुद्धि पानी पीने से, उपवास करने से, सिर के बल खड़े होने से, नाक दाबने से, प्राणायाम से नहीं हुआ करती है। और ये कछु भावत ना वृंदावन रज धीरे, वृंदावन रज धीरे, मोया पनो धीरे खगमग पशु पक्षिया बन के, खग मृग पशु पक्षिया बन में
चरण शरण में भी शरण हरि बोल हरि बोल हरि बोल सब लोग खुद का लगाओ, बोलो राज। गुजराती में खुद का बोलते यार, कूदो थोड़ा। देखो तुम्हारे भीतर का प्रकट नहीं हुआ है, तुम्हारे चित्त की उदासी दूर नहीं हुई, यानी तो ठुमका लगाने का मन क्यों नहीं हो रहा है, बोलो राधे राधे। यानी भीतर का हृदय बीकानेर का। अरे यार ठाकुर के दरबार में नाचो कूदो हंसते हुए जाओ, बढ़िया नींद आएगी और बढ़िया भूख लगेगी। और तुम ये क्या बात है। हाँ, जिनको शारीरिक कुछ कष्ट है, परेशानी है, वो न खुद का लगावें, कृपा करें। अरे वो
खुल जाए वही उसका गुरु है। बोलो ना, ये गुरु नु पहचान है। जबरदस्ती देखा देखी गुरु बनाती रहती हो ना, पर ताला खुले नहीं है। यानी तुम्हारे भीतर प्रेम की है प्यास और गुरु मिल गए वही जय श्री, बस। यानी गुरु मिल गए भैरवानंद और तुम्हें चाहिए कृष्णानंद। तो जीवन भर चाबी लगाते रहोगे, कोई खुलेगा ही नहीं। पहले तुम देखो कि मुझे प्यास किसकी है, तब जा करके भरण किया जाता। ये जल्दबाजी का सौदा नहीं है। ये चाबी ले जाना हो तो ले जाओ, नहीं तो ये जमा किए जा रहे। भगवान हमारे हैं जी, हमारो छे। भगवान हमारे हैं, हम भगवान के हैं। भगवान आनंद सिंधु हैं। अरे सारे तू रो रहे हो आनंद सिंधु की संतान। बोलो राधे राधे, बोलो राधे राधे, जय श्री राधे, बोलो राधे राधे। भगवान हमारे हैं, हम भगवान के हैं। भगवान आनंद सिंधु हैं, हम आनंद बिंदु हैं। ओफो, ये ओफो को जो थोड़ा संभालो। यानी मतलब अभिनय नहीं, तुम्हारी भीतर की अंतर प्रकृति स्वीकार करे कि उस सिंधु के हम बिंदु हैं। ओफो का मतलब है भीतर की संपूर्ण प्रकृति की स्वीकृति ही ओफो है। कोई भी व्यवहार में कोई ऐसी बात, ओफो, अरे क्या सोचते हो? अरे हम तो सोचा नहीं था इतना लाभ होगा इस व्यापार में। ओफो, ऐसे ये जो है ना, भगवान आनंद सिंधु हैं, हम आनंद बिंदु हैं। ओ, मन भी शुद्ध हो जाता है, बुद्धि भी शुद्ध हो जाती है, अहम भी शुद्ध हो जाता है, यहाँ तक कि काया भी निर्मल हो जाती है। जितना भगवत रस में डूबते चले जाओगे उतना तुम्हारा शरीर भी एकदम बढ़िया होता चला जाएगा। शरीर जब तक स्वस्थ नहीं है तब तक तुम्हारे द्वारा कोई सत्कर्म संपादित नहीं होगा। कर्म के लिए शरीर का स्वस्थ रहना अनिवार्य है, क्योंकि कर्म से ही प्रारब्ध का निर्माण हुआ करता है। तो शरीर को स्वस्थ रखने के लिए शरीर का भी तनाव कीर्तन से दूर हो जाता है। मन का तनाव दूर हुआ नहीं, तुमको अनुभव में आने लगेगा आज मुझे बड़ी शांति, आज बाबा सारा समय मैं भीतर से शांति में ही रमण करती रही हूं। ऐसा तुमको, क्योंकि मन का तनाव कम होना बहुत जरूरी है। बुद्धि का तनाव कम होगा तो प्रज्ञा तुम्हारी शुद्ध होगी, तुमको कभी घृणा भाव नहीं पैदा होगा। बुद्धि की शुद्धि से स्वाधीनता आती है और मन की शुद्धि से निसंकल्पता आती है और अहम की शुद्धि से प्रेम जीवन में आता है। यह है जीवन दर्शन। यानी अहम भी शुद्ध होना चाहिए। अहम की शुद्धि है मानस में, अभिमान ही अगर करना है, अस अभिमान जाए जनि भोए, अस अभिमान जाए जनि भोए। मैं सेवक रघुपति पति मोरे, मैं सेवक
रघुपति पति तोरे अस अभिमान जाहि जनि भोरे। अभिमान की शुद्धि हो गई। हम छोटे छोटे पदार्थों में थोड़ा सा धन बढ़ जाता है, झूठा अहंकार करते हैं। लक्ष्मी तो नारायण की गृहिणी है, तुम हम बेकार अनावश्यक अपने जीवन को बोझिल बना रहे हैं। नारायण की कृपा से अगर छमछमा रही हैं, घर में आई हैं, इसमें अहंकार की कौन सी बात है। प्यारे तुम्हारा ये भी प्रसाद आया। इसलिए दो तरह से देखो, दो थ्योरी हैं जिनको आज निवेदन करने बीच में बताता तो रहते। एक थ्योरी तो ये कहती है जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शन। जब तक इस लोक जगत में तुम्हारी दोष बुद्धि नहीं होगी तब तक तुम्हारा चित्त हटेगा नहीं। यानी आत्मा अनात्मा का विवेक, सुख दुख का सम्यक विवेक, संयोग क्या है वियोग क्या है इसका सम्यक विवेक। सम्मान भी झूठा है, अपमान भी झूठा है। न सम्मान में रमण करेंगे न अपमान में खिन्न होंगे। ये सम्यक विवेक होने के बाद ही आपका चित्त सबसे हट जाएगा। ऐसा झूठा है। एक घटना बड़ी प्रकाशित हुई थी। कोई फिल्म जगत में काम करने वाली अभिनेत्री थी। उसको जब हार्ट का तीसरा अटैक आया था तो उसने अपना वो अटैची खुलवाई। फिल्म में जिस समय ऊंचाई को छू रही थी उस समय उसके पास कितने सहानुभूति और प्यार के पत्र थे, उनको संकलित किया था। तो उसने उसको देखो, तीसरा जब अटैक आया है तो विवेक जागृत हुआ है। हाय हाय, इन पत्रों में भी सामर्थ्य नहीं है, इस दर्द के क्षणों में मेरी रक्षा। सब झूठा है, बनावटी है, इसमें कृत्रिमता है। आज अनुभव हुआ है। मैं आपको क्या बताऊं, चैतन्य महाप्रभु सवेरे संन्यास लेते हैं, रात्रि में पत्नी का श्रृंगार किया है। श्रृंगार करके कविता सुनाने लगे हैं। विष्णु प्रिय, मैंने तुम्हारे ऊपर एक कविता लिखी है। तो देखो, नारी हृदय को समझने में देर नहीं लगती है। पवित्र आत्मा थी, उनका आस तुम्हारे श्रृंगार और कविता में कृत्रिमता बनावटीपन लग रहा है। ये हृदय की चीज नहीं है। आज तुम इतनी चंचलता का अभिनय कर रहे हो। वस्तु स्थिति ये है कि तुम्हारे भीतर चंचलता स्पर्श नहीं कर पाई है। ये तो पता नहीं आज क्यों कर रहे हो। उसी समय विष्णु प्रिया की दाहिनी आंख फड़की है, उनको पता चल गया है कि प्रियतम जाने वाले हैं, इसलिए ये लीला कर रहे हैं। तो एक फिलॉसफी ये कहती है कि अगर तुम्हें सम्यक विवेक हो जाए कि सुख भी झूठा है, दुख भी झूठा है, सम्मान अपमान यानी दुख दोषानुदर्शनम, ये सम्यक विवेक हो जाने के बाद भी तुम्हारा चित्त संसार के राग से मुक्त हो जाएगा। ये वैराग्यवान पुरुष के लक्षण है। अगर इसमें तुम सफल नहीं होती हो तो फिर दूसरा मैं बता सब देता हूं। वक्ता होने के नाते देखना तो सभी थोड़ी थोड़ी फिलॉसफी अभी तो नहीं देखता हूं, लेकिन दूसरी है ठाकुर के प्रेम में इतना डूबो। ये हमारी वैष्णव दर्शन है। वो दो आदि शंकराचार्य की फिलॉसफी विचारकों की बात कही थी, अभी प्रेमियों की बात कह रहे हैं। प्रेम में इतना डूबते चले जाओ कि इस लोक के जाने दो, ब्रह्मलोक तक के सुखों की स्पृहा पैदा हो जाए। अच्छी, अरे हम मालिक के प्यार में इतने छके हैं। कोई कथा आती है, एक राजा गए थे विदेश,
उनके 4 रानियां थी, उन्होंने चिट्ठी लिखी कि तुमको जो चाहिए हमको लंदन पत्र दो, हम वो सब सामान लेते आएंगे। तो 3 रानियों ने अपनी अपनी फरमाइशें भेज दी। चौथी रानी ने लिखा हमें कुछ नहीं चाहिए, हम तो आपको ही चाहती हैं, जल्दी आ जाओ। तुम्हारा तीनों को तो जो सामान आया था दे दिया, और चौथी के पास सामान ही नहीं, स्वयं पहुंचे हैं, इसलिए एक दोहा आया है, प्रभुता को सब कोई चाहे, प्रभु को चाहे न को, प्रभु को चाहे न कोई, प्रभु को चाहे न कोई, प्रभु को चाहे न कोई। एक बार प्रभु को चाहे, प्रभुता चेरी हो, प्रभुता चेरी हो, प्रभुता चेरी हो, प्रभु का चेरी। प्रभुता ये ऐश्वर्य तो चेतिका बदनुव्रता भक्त रसामस, ये तो सब तुम्हारे घर में झाड़ू देंगे। आप जिंदगी का खेल देखो मर, आप उस खेल का रसा स्वादन आपने नहीं लिया है। भगवान के जो भगवान को चाहता है वहां प्रभुता दासी बन करके सेवा कर, तो इसलिए भगवान के प्रेम में डूबने के बाद फिर तुम संयोग में रहोगी, लेकिन संयोग की दास्ता तुमको छू भी नहीं पाएगी। क्या मीठा जीवन है। भक्ति ने राजमार्ग, किसी की आत्मा को दुखा के तुम भाग जाओ, गृहिणी को छोड़ के कि हम जाएंगे बाबा जी के वहां भजन करेंगे, अरे वो आत्मा उसकी दुखी हो रही है, तुमने हाथ पकड़ा अग्नि को साक्षी देके, अरे हम वो मार्ग तुमको बता रहे हैं कि उसके संयोग में रहते हुए तुम इतने छके रहो, तुम इतनी छकी रहो कि उसके संयोग की दास्ता तुमको पकड़ न पाओ। ये राजमार्ग है। ये छोड़ना पकड़ना ये सब अज्ञानियों की चीज है, कुछ नहीं। एक बात माफ करना, थोड़ी कड़ी बात कहने जा रहे हैं। जो संसार को पकड़े हुए हैं भीतर से, उनको तो अज्ञानी कहना ही है, वो तो है ही है। लेकिन जिन्होंने संसार की उपेक्षा की है वो बड़े अज्ञानी हैं, भारी अज्ञानी है। फिर उनका ज्ञानी की डेफिनेशन क्या है? जो प्यारे के प्यार में डूबे हुए हैं वही सच्चे ज्ञानी। वो ना उपेक्षा करेंगे ना अपेक्षा करेंगे, दोनों से अतीत रहते हैं। हमारे भक्त के लक्षण उन्होंने बताए। अरे वो इतना मेरे प्यार में डूबा रहता है कि वो किसी से की उपेक्षा करता ही नहीं। इसलिए ये इस सत्य को अगर तुम स्वीकार कर लो तो जिंदगी में बड़ी मिठास। कोठियों में रहो, कोठियों को मन में नहीं रखना है। मन में तो यार मुरली मनोहर की झांकी हमेशा, राधे राधे। परमात्मा के प्रेम में इतनी छकी रहो कि तुमको जगत की कोई लालसा तुम्हारे भीतर पैदा ही नहीं होगी। आज मैं समय नहीं खींचूंगा क्योंकि मौसम ये ठंडियां भी आएंगी। ऐसा नहीं है कि संक्रांति तक सर्दी और बढ़ सकती है, तो तुम जो है रजाई न छोड़ो तो फिर आशिक का आएगी। बोलो राधे राधे। सर्दी भी आएगी, गर्मी भी आएगी, प्यार के भी झोंके आएंगे और तिरस्कार की भी झांकी आएगी, पर अपनी चाल को थोड़ा ही छोड़ना है। बोलो राधे राधे।
हमारे एक दृष्टांत हम पुराने श्रोताओं को, वो मथुरा में अब तो वो चल गए हैं, वो क्या बोले, टेम्पो, टैक्सी, पहले तो तांगा ही चलते थे, सब तांगे से लोग जाते थे। तो तांगे वाले से कहा कि अरे यार तू तांगा जरा बढ़ा। बोले हम तुम्हारे 1 रुपए के पीछे घोड़े की चाल खराब नहीं करेंगे। बोलो राजा। अरे ये देखो महाराज, ये मस्ती है। तुम जरा सी सर्दी और गर्मी के पीछे अपनी चाल खराब कर दो। बोलो राधे राधे। अरे सर्दी आएगी तो ये बांध लेंगे हम। हाँ अजय भाई कह रहे थे लोग हंसेंगे, ये देवियां बांधती हैं। हमने कहा हम देविये हैं। बोलो राधे राधे। बोले ये देवियों की पोशाक है। हमने कहा हम तो ब्रज के गोपी भाव में हमारा संबंध है, मधुर भाव का है, तो हमको तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। और चलो इसको बांधने से कोई हंसे तो और मजा आए। 24 घंटे में किसी को तुम हंसा दो, आय हाय तुमने बड़ी भारी सेवा की। प्रसन्नता के फूल किसी के दिल में चढ़ा सकती हो तो चढ़ा दो, कम से कम गम तो न दो उसको। बोलो राधे। एक कथा को तो और सुना दें, छोटी सी है। एक गार्ड साहब थे, मथुरा वृंदावन में गाड़ी चलती है, वो गाड़ी कहीं और नहीं जाती, वृंदावन के आए। उसके आंसू, मैंने कहा सारे तू, तेरी वजह से ये सब काम हो रहा है। बोलो राधे। यार वो भी मिलना चाहता है प्रेमियों से, उसको भी रस आता है। गोपियां जब आती थी पालने के पास दर्शन करने, तो गोविंद बाल कृष्ण लाल गोपियों को देखकर किलकारी मारने लगते। जितनी जीव मस्ती भक्ति में नहीं लेता है, उससे ज्यादा ब्रह्म परमात्मा भक्ति का सुख लेता है। भक्ति के सुख के लिए ही तो ये सब सारे खेल हैं। ये जितनी इबादत हो रही है वो बैठ करके आनंद ले रहा है। भक्त के हृदय के प्रेम का तो भूखा ही है, परमात्मा प्रेम का भूखा है। इंसान तो है ही है। इंसान के जीवन में प्रेम न होगा तो बिल्कुल वीरान हो जाएगा। जिस बहन का मन रस से भरा नहीं है, उसमें बंधन दिन रात बढ़ते चले जाएंगे। नीरस मन बंधन की सृष्टि करता है, सरस मन में सारे बंधन अपने आप कट जाते हैं। काटना नहीं पड़ता, अपने आप कट जाते हैं। तो महाराज हो गई आरती लेट यार, पर उनका तो नियम था शयन आरती का, और उनके आंखों में आंसू आ रहे हैं, वो तन्मय हो गए। सब यात्री बैठ गए, बिहारी जी गार्ड का रूप धारण करके, और महाराज हरी झंडी दे दी, बोले जय श्री कृष्ण, चलाओ गाड़ी। बोलो राधे राधे। तुम भी यार उसके हाथ में जब बागडोर सौंप दी है, अभी अपना अनुभव बता रहे थे, मेरा टेंशन कम हो। अरे जब अपने आप को समर्पित कर दिया, पिता उसी क्षण से निश्चिंत हो जाता है जिस समय दीकरी को कन्यादान करता है। उस रात उसकी नींद देखने लायक होती है। अरे सुपात्र, ऐसे जब तुमने अपने आप को बिहारी जी की समर्पित कर दिया है, अब तुम्हारी कोई प्रॉब्लम रहने वाली नहीं है, सब सॉल्व करेंगे ठाकुर, अपने आप करेंगे। एक बात बताओ, शरणागति भाव नहीं आया है तभी तक कर्तव्य खोपड़ी पर सवार है। जिस दिन शरणागत भाव जीवन में आ जाएगा, तुम अकर्ता हो जाओगे, करने वाले ठाकुर हो जाएंगे, वही प्रेरक हो जाएंगे। ये करने का जब तक रोग है तब तक शरणागति जीवन में अभी भरपूर नहीं आई है। हरी झंडी और गाड़ी को पहुंचा दिया। रात में गाड़ी वहीं रुकती है मथुरा में, और वो होता है ना, वो गार्ड का भैया क्या बोले, बक्सा और रखियाए, रखवा दिया और ले जाके, और सिग्नेचर भी मार दिया उपस्थिति। जब वो शयन आरती हो गई
आए तो ट्रेन नहीं, स्टेशन मास्टर भी अपना जाड़े की रात रजाई में सोएगा, गाड़ी गई, अब का बंद, रात में को रहने की जरूरत नहीं है वहां कोई स्टेशन, तो रात में कोई गाड़ी आती नहीं है, तो वो तो बंद करके ताला और हरी बोल सोया जाके। अब ये बड़े परेशान, कोई आदमी नहीं, कैसे रात में तांगा आगा पकड़ के मथुरा गए, कैसे गाड़ी आई, सब उनका, आपका दिमाग होश में है क्या? हमारा एक दोहा है, योगी अल्हड़ भक्त बावरे, ज्ञानी बड़े निखट्टू, कर्मी को तो ऐसे जानो जो भाड़े के टट्टू। योगी अल्हड़ और भक्त बाबरे, भक्तों का बाबरापन मैं रात में सुनाऊंगा, अभी नहीं। ओ पागलपन, अरे आप तो अभी सब सिग्नेचर देखे, अरे रो पड़े, तो फिर बाद में तो उनकी क्या दशा हुई है, अरे प्रभु जाने। ऐसे एक जस स्वामी थे, उनकी इजलास में बिहारी जी गवाही देने आए थे। जब उनको सही स्थिति का पता चला है, चले छोड़ करके वृंदावन की रज में लौटते थे, बिहारी जी के बाहर चबूतरे में रोते थे। उनको एक ही पीड़ा थी कि मेरी इजलास में वो मालिक आया, लेकिन मैंने रेस्पेक्ट नहीं किया उसका। जैसे विदुरानी रोती थी, विदुर जी खड़े रो रहे हैं, हाय हाय ये समस्त यज्ञों के भोक्ता, ये तो पागल हो गई है, लेकिन हुजूर को तो समझाना चाहिए कि छिलका क्यों खिला रही है। इसके पागलपन में ये भी मोहन भाई हो गए, बोलो राधे राधे। इसको क्या हो गया, ये तो पागल है, पर इनको तो होना चाहिए होश। काका, मैं पदार्थों का भोक्ता नहीं हूं, पदार्थों के समर्पित करने वाले के अंतःकरण के शुद्ध भाव का भोक्ता हूं। अब सोचो जो कि हम इतना सामान रखती हैं, ठाकुर जी के बाल कृष्ण लाल के, कुछ खाते पीते कम तो होता ही नहीं है। जो पदार्थ तुम समर्पित कर रही हो, समर्पण का भाव ही तुम आस्वादन गोविंद भाव के भोक्ता हैं। महाराज प्रसाद में जो स्वाद आता है, भगवान को समर्पित करके खाओ, देखो क्या स्वाद आता है। कढ़ी पीने का मन होता है, यार आज कढ़ी में बड़ा स्वाद है, भगवान ने भोग लगाया है। इसलिए प्यार हमारे वृंदावन जाते हैं ना, तो आश्रम में अरे बाबा बड़ी चैन मिली। अरे हमने कहा भैया एक दाल हो, वही एक साग है, हम फकीरों की जिंदगानी, भोजन तो आपके यहाँ व्यंजन बनते हैं, कई तरह की साग सब्जियां, यहाँ तो दाल साग और चटनी मिल गई, चावल मिल गया, और यहाँ कहाँ। तुम लोग आ जाओ, कोई बड़े आदमी देख लें कि भाई एक आध सब्जी जरे छोरा और बढ़ा दीजो, ये क्या कहेंगे यार कि ऐसे। अरे हमने कहा हम कर गुजरान गरीबी में, मन लागा मेरा यार फकीरी में। एक बात बताऊं, जिन संतों के पास बहुत ज्यादा ऐश्वर्य आ जाता है, उनमें संतत्व की क्वांटिटी कम होती चली जाती है। अब मन एक है, तुम बैंक अकाउंट और पैसे और खोपड़ी और इसी में संभालो, हरि बोल कब होगा। यदि साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा, साईं इतना दो कि आश्रम की घंटी हिलती रहे और कोई समय पर भूखा आ जाए, निराश न जाए। ज्यादा ईश्वर होना अच्छा नहीं। वो हमको कोई यही गुजरात में बताते हैं, जैसे कोई बड़े फर्म टाटा बिरला के हैं, ऐसे यहाँ कोई संप्रदाय तो इतने पैसे वाले हैं कि 10, 20, 50 लाख तुमको व्यापार की जरूरत हो तो ब्याज में दे देते हैं। हमने कहा यार मोए भी ले चलो, 5 लाख ले जाएंगे, सारे मथुरा वृंदावन में भंडारा करेंगे, बोलो राधे। तो बोले फिर बाद में दोगे कहाँ। हमने कहा यार कह देंगे साधुओं का पैसा अच्छे काम में लग गया, देना लेना क्या है, बोलो राधे। अरे बोले तो वो देवे नहीं करेंगे आपको। अरे हमने कहा तुम रिकमेंड कर देना, फिर देखी जाएगी बाद में, एक बार तो संत जी भी जाएंगे, जो होगा सो होगा। अब एक कथा और याद आएगी, पर अभी नहीं सुनाएंगे। अच्युतम केशवम कृष्णदास
भक्ति संपूर्ण व्यक्तित्व का स्वरूप। मानव व्यक्तित्व पावन तभी होता है, सुचिता तभी आती है, सुशीलता, सौंदर्य उसके व्यक्तित्व में झलकता तभी है जब भक्ति का प्रादुर्भाव। इसलिए भक्ति की फलश्रुति में भागवतकार के भी भाव निवेदन कर रहा हूं और वृंदावन के रसिक ग्रंथों ने भी इस पर अपने अपने ढंग से दृष्टिकोण प्रस्तुत किए हैं जो शास्त्र सम्मत। तत्ते नुकंपा सुसमीक्ष्णमा भुञ्जान एवा व्रतम विपाक हृदिवाग बपुर्भिर विद्धन नमस्ते जीवेत यो मुक्ति पदे सदा। भगवान के जो प्रपन्न जन है, जो भगवान के हो गए, ऐसा कोई व्यक्ति जो नहीं मिलेगा संसार में जो किसी न किसी का हो के न रहता हो। देखो, तीन शक्तियां हैं, ऐसा कोई मानव नहीं जो कुछ न कुछ करता ना हो, ऐसा भी कोई मानव नहीं जो कुछ न कुछ जानता ना हो, और ऐसा भी मानव नहीं है जो किसी न किसी को अपना न मानता। यानी ये तीन शक्तियों पर ही मानव व्यक्तित्व खड़ा हुआ है। लेकिन करो तो क्या करो, जानो तो क्या जानो, मानो तो क्या मानो। अगर इन तीनों शक्तियों का सही ढंग से ठीक यूटिलाइज नहीं किया, सदुपयोग नहीं किया, तो तुम्हारी मानवता पूर्ण रूपेण से उसका समुचित विकास नहीं होगा। कफन लपेट दिया जाएगा और मानवता खिल न पाएगी। इसलिए ये तीनों शक्तियों का सही कोई ऐसा माना किसी न किसी को अपना मानते ही हो। जितने लोग बैठे हो ना, तुम्हारा अपनापन कहीं न कहीं संबंध है। अपना तत्ते नुकंपा सुसमीक्ष्णमा। प्रभु जो तुम्हारे अपने निज जन हैं, जैसे कामी कामिनी का होकर रहता है, लोभी धन का होकर रहता है, अभिमानी सत्ता में अंधा हो रहा है, सत्ता का होकर, जिज्ञासु किसी संत का होकर रहता है, और प्रेमी प्रभु का होकर रहता है, किसी न किसी का होकर रहता है। न कुछ हम हंस के सीखे हैं, न हम कुछ रो के सीखे हैं, जो कुछ भी सीखे हैं किसी के हो के सीखे। किसी के तो हो जाओ यार। अभी तक तुम किसके किसके हो कर रहे हो। एक बार हमारे श्याम सुंदर के भी होकर देखो, तुम्हारी जिंदगी कैसी खिलेगी, तुम्हारे व्यक्तित्व में क्या सुगंध आएगी।
प्रभु के होकर हजरत मोहम्मद परमात्मा को अपना दोस्त मानते थे। हजरत मोहम्मद और क्राइस्ट जो थे वो परमात्मा को पिता मानते थे, यानी प्रभु के हो के रहे। सूफी परमात्मा को अपना महबूब मासूक मानते थे। अरे तुम भी कुछ परमात्मा के हो कर रहो, तभी जिंदगी में जिसके जीवन वो खुशी की है जो प्रभु का हो गया, प्यार ही में खो गया। भले सिनेमा ही कर सके। अरे अगर जा रही हो रास्ते में और कूड़े करकट में भी हीरा अगर चमक रहा हो तो उठाने में क्या संकोच है? लेखक ने किस दृष्टिकोण से लिखा है, उस देखो जो सीमित प्यार में फंस जाते हैं उनमें असीम प्यार नहीं जगा। पर एक बात ये भी बता दें, लाइफ की स्टार्टिंग जो है होती वहीं से है, पर इंड जो है भगवत प्रेम में है। प्रेम इसलिए देखो ब्रज का भाव सुना। श्रावण बीत चलो री सजनी, श्याम पिया नहीं आए सखी, श्याम पिया नहीं आए सखी, श्याम पिया नहीं आए सखी, श्याम पिया आए पिया प्रियतम का नाम। तुमने बद्दा पूछ सकते हो कि आपको ये पिक्चर की बातें कहां से मालूम हो जाती? जब मैं गाते सुनता, हम तो बहुत कम उम्र में इस पथ में आए थे, हमें क्या पता पिक्चर। टीवी भी आश्रम में कोई दे गए थे महाभारत का सीरियल, तो हम कुछ पता नहीं, कुछ गाता है, अरे क्या गान है इसका। जैसे पत्नी के प्यार में तुलसी को मुर्दा नहीं दिखाई दिया, रात में सर्प नहीं दिखाई दिया, तो भगवान रो पड़े ये तो दिल मेरे लायक है। तैसे कोई प्यार में अगर किसी के भी खो गया है तो मैं कहता हूं किसी दिन ये परमात्मा का आशिक जब बनेगा तो इसकी गुल खिलेगी। बोलो राधे श्याम पिया नहीं आए सके। इसलिए बुल्ले शाह की एक बात, रबदा की पावना, पंजाबी नो, पंजाबी समझने वाले भी लोग, रबदा परमात्मा को क्या पाना है, हिमालय में मिलेगा, झूठ बात। हिमालय में परमात्मा मिलेगा और नारायणपुरा में परमात्मा नहीं मिलेगा। अरे तो फिर उसकी सर्वव्यापकता क्या रही? फिर सब जगह मिलेगा। कहां ढूंढे जाकर के? तो भगवान शंकर ने कहा हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम से प्रगट होई मैं जाना, प्रेम से प्रगट होई मैं
द्वारिका का ऐश्वर्य तृप्त नहीं कर पाया। द्वारिका नाथ को सुदामा के तंदूलों से, चिवड़ा से तृप्ति मिली। द्वारिका में ऐश्वर्य साधारण था, लेकिन सुदामा के, अरे भैया सुदामा तेरा ब्याह तो हुआ होगा, भाभी ने जरूर कुछ भेजो होगा। सुदामा मर रहे हैं लज्जा के मारे कि ये कहां ऐश्वर्य राज में, और मैं एक फटे कपड़े में, और कपड़ा भी कौन जिससे तुम नाक लार बच्चों की पहुंचती हो, उसको हम हिंदी भाषा में पोतड़ा कहते हैं, नाक लार पहुंचती हो, उसमें कहां से कैसे ठाकुर ने छीन लिया है। और जानते हो, 2 मुट्ठी में 2 लोग की संपत्ति दे दी। तीसरी मुट्ठी भरी तो रुक्मिणी ने हाथ पकड़ लिया, तुमने शू करो छो, सुदामा बनने ने मन थे, सुदामा बनना चाहते हो क्या? अरे उनका पगली तू कहां से बीच में आ गई। सुदामा बनने का मजा ही कुछ अलग है, उसके आगे द्वारिका का ईश्वर कौड़ी काम का, वो है भजनानंद की मस्ती। अगर है शौक मिलने का तो हर दम लो लगा, अगर है शौक मिलने का तो हर दम लो लगाएगा, अगर है शौक का तो हर दम लगा, अगर है शौक का तो हर दम, न मर भूखा न रख रोजा, न जा मस्जिद न कर सिजदा, वजू का तोड़ दे कूजा, शराबे शौक पीता जा, वजू का तोड़ दे कूजा, शराबे शौक पीता जा, अगर है शौक मिलने का तो हरदम वो आपने, मैंने तो मस्जिद में भी तकरीर की है ना, मस्जिद में भी परमात्मा का संदेश और बड़ी मोहब्बत से लोगों ने सुना, आदर से सुना। वजू करते ना जल लेके उसको फोड़ो बोले, जैसे एक बिरहिणी नायिका बैठा लो जल्दी से जल्दी से, बहुत देर में आती हो और आगे बैठती हो, तुम्हारे चरणों में हूं प्रणाम करूं छु, कथा की लिंक न टूटने पावे। आप मेरी गर्भधारणी मां से भी ज्यादा पूज्य, कथा में आती हो, जो कथा में आता है उसके चरणों में मैं अनंत अनंत बार झुक। क्या कह रहा था मैं? एक बिरहिणी नायिका जैसे अपने प्रियतम के लिए तड़पती है। देखो भक्ति का राज देखो, भक्ति को लोगों ने क्या क्या बनाया। एक दिन कहा था ना, कुछ तथा कथित संत और संप्रदाय ऐसे हैं, अगर उनके हाथ में इंडिया का चार्ज, तुम पत्नी से प्रेम मत करो, तुम भाई से प्रेम मत करो, तो तुमसे प्रेम करें हुजूर, तुम मलमूत्र के भाड़ों से प्रेम करें, तुमसे पत्नी से न प्रेम करें, न डीकरा से करें, न डीकरी से करें, खाली तुम्हारे फोटो की हम पूजा करते रहे। यूजलेस, अशास्त्रीय। गुरु बनाया इसलिए जाता है कि गोविंद का प्रेम छलका दे। गुरु श्रद्धा का पात्र है और प्रीत के भोक्ता भगवान है, और सच्चा गुरु ही है जो तुम्हारे भीतर कृष्ण प्रेम छलका न सके, वो गुरु पद में बैठने लायक नहीं है।
प्रेम न करो, प्रेम न करें तो क्या माथामारी करें क्या? दो मीठे शब्द भी घरवाली से न बोले तो गरम गरम ढेपला तुम्हारे बाप खिलाएंगे आके क्या? बताओ, प्रेम को इतना लोगों ने कलुषित किया है। अरे दो मीठे शब्द, ईमानदारी से बताओ, तुम सैकड़ों साड़ियां दे दो, जाके अनुभव करके देखो, दो मीठे शब्द न बोलो, फिर देखो कार्डियोग्राम निकालो, फिर क्या होगा। अरे इसलिए बच्चों को प्यार से तुम बोलो नहीं। काहे को मम्मी बनी हो तुमको मम्मी बनने। एक मैं बस में जा रहा था, बहुत पुरानी घटना, जबलपुर से कटनी की तरफ, तो एक अपनी घरवाली को ऐसा डांट रहा था यार सीटे में, सुनते सुनते थक गया। तो यार रहा नहीं गया, आज नया आदमी हम इस भेष में, पर उस समय थे तंदुरुस्त, जवानी की बात है। हमने कहा ये करेगा क्या, देखेंगे। बोलो राधे राधे, ये करेगा क्या? हमने कहा मूर्ख, अगर तुझे पत्नी को प्यार नहीं देना था तो तू पति बना ही क्यों है? अरे ठका करेगा, दाढ़ी जटा का कुछ असर तो होता है। बोलो राधे राधे। अगर तुम मां बन के बच्चों को स्नेह नहीं दे सकती हो तो तुमको मां बनने का गौरव नहीं मिलेगा। किसी मां से मैंने कहा, तुम बोलो तो हम अपना शरीर का प्रारब्ध पूरा करके तुम्हारे गर्भ से प्रकट हो, लेकिन ये तो रोना तुमको पड़ेगा, क्योंकि जब मैं फिर जाऊंगा बाबा बनने तो तुम रोगी। तो जिस मां के गर्भ से जन्म हुआ था, आखिर वो भी वृंदावन रोने के लिए कभी कभी तो आ ही जाती थी। बोलो राधे राधे। इसलिए रोना ही है तो ऐसे ही दाढ़ी जटा वाले कोई पुत्र मान लो। बोलो राधे। इसलिए निवेदन कर रहा था, वो जो वजू का लगन ऐसे लगे। अरे ये मेरी कल्पना नहीं है, प्रेम भक्ति का आस्वादन करते हुए सुखदेव जी परीक्षित को अजात पक्षः इव मातरम खगा स्तन्यम यथा वसुतरा सुधारा प्रियम प्रिये विसुतम विसन्ना मनोरविन्दाक्ष दिद्रक्षते। इसमें 3 दृष्टांत बहनों लिए गए हैं। जैसे पंखहीन पक्षी घोंसले में उड़ नहीं सकता है, लेकिन भूख के मारे चा चा चा, और बछड़ा रमाता है मां के लिए। और तीसरा दृष्टांत, सारे काव्य में तुम्हारी महिमा को गान किया गया है। प्रेम की पाठशाला गृहस्थ आश्रम है। अगर इस पाठशाला में पास नहीं हुए तो हम लोगों के यहां एडमिशन आपको मिलने वाला है नहीं। बोलो राधे राधे। वृंदावन की पाठशाला में आपको कोई एडमिशन मिलने वाला नहीं है। चाहे नरसिंह राव की चिट्ठी लाओ और चाहे यहां के चीफ मिनिस्टर की चिट्ठियां यहां काम दे जाएंगी, लेकिन वहां नहीं देंगे। प्रेम की पाठशाला पहले पूरी की है कि नहीं की है? क्या रसखान किसी प्रेयसी के प्यार में पागल था? एक एक नहीं है, सभी का बैकग्राउंड अगर अध्ययन करो। प्रेम में नहीं है जिंदगी तो जीवन क्या है? 3 दृष्टांत दिए हैं। बछड़ा रमा रहा है मां के लिए। वियोगिनी नायिका से पूछो, दिन नहीं चैन रात नहीं निंदिया, क्या हुआ? श्याम पिया नहीं आए सखी, श्याम पिया नहीं आए, श्याम
वियोगिनी नायिका तड़प रही है, उसमें अपरस में रहने की जरूरत है कि धुले कपड़े की जरूरत है? इबादत वो क्या जिसमें पाबंदियां हो, मोहब्बत वो क्या जिसमें खुददारियां। रहो एक, देखो श्रम से जो चीज प्राप्त होती है वो रहने वाली नहीं है। विचार से जो चीज प्राप्त होती है वो भी टिकाऊ नहीं है। अभ्यास से जो चीज प्राप्त होती है वो भी इटर्नल नहीं है। योगी अभ्यास करके समाधि तक पहुंचता है, लेकिन समाधि का नशा जैसे धीरे धीरे उतरता है, योगी की इंद्रियां विषयों की तरफ दौड़ने लगती हैं। अभ्यास से जो मिला वो टिका, लेकिन प्रियता से जो चीज मिलेगी वो कभी मृत्यु भी उसको स्पर्श नहीं करेगी। प्रेम मृत्यु से बलवान है। मृत्यु का संबंध, प्रेम का मतलब परमात्मा और मोह का मतलब संसार, बस इतना ही समझ लो। तो मृत्यु से बलवान उस वियोगिनी नायिका से कोई दीकरी रड़ रही थी। पुरानी घटना यही की है। कोई किसी के वियोग में उसकी दशा ये, अरे ये आंसू मुझे दो, आंसू। भागवतकार लिख रहे हैं, मेरी कल्पना नहीं, कि जैसे वियोगिनी नायिका तड़पती रहती है, ऐसे गोविंद मेरे भीतर आपकी तड़पन पैदा हो। ये दर्द, तेरा दर्द रहे सलाम, मुझे और कुछ न चाहिए, यही तो जिंदगी है, यही तो बंदगी। श्याम पिया आए सखी, श्याम पिया श्रावण बीत चलो री सजनी, श्रावण बीत चले वो रे सजनी। कल तुमने गाया था, मेरी पावड़िया गल गई, कानूरा तारा मरने लगी। गर्मी में मेरी क्या दशा हुई है। शीतकाल को गुजराती में શું बोले थे? श्यावला, श्यावला, श्यावला में मेरी क्या दशा हुई है और तुम्हें कुछ पता नहीं है। ठीक उन्हीं भावों को भक्ति माताओं राजमार्ग है, और जितने मार्ग है उसमें बड़ी खटपट है, और मिले वो भी रहता नहीं। समस्या ये गंभीर है। सब श्रम साध्य है, पराधीनता है, सब। अरे काया रोगी भी हो जाए पर प्यारे की याद थोड़ी रोगी हो जाएगी। बोलो राधे। श्याम पिया नहीं आए सखी, श्याम पिया नहीं आए सखी, श्रावण बीत चलो री सजनी, श्रावण बीत चलो श्याम पिया नहीं आए सखी, श्याम पिया नहीं आए सखी, श्याम पिया आए सखी, आए। छम छम बरसे नैन हमारे नैन बिचार, नैन हमारे नैन। सोमन गंगा जल एक तरफ और कृष्ण विरह का निकला हुआ एक अश्रु बिंदु एक तरफ। सोमन गंगा जल,
क्या आंखों में आंसुओं की कदर। हाँ, जिनको परमात्मा के लिए रोना ही नहीं आता है उनको पद्मासन योगासन करना चाहिए थी। आंसुओं की पूंजी अगर गंवा करके आए हो इस पंडाल में तो कैसे तुम आशिक बनोगे, कैसे? रामकृष्ण परमहंस नु भजन है बंगला में, उसका भावार्थ यह है, ठाकुर कब मुझे वृंदावन बुलाओगे और तुम्हारे नामों का गान करते करते मेरे आंखों से अविरल अश्रुधारा बहेगी। वो ब्रज भूमि जब गीली हो जाएगी तो उसमें हम लोट पोट होंगे। अनाराध राधा पदाम्भोज रेणु अनासित वृंदा तवीं तत्पदांकम असंभास तद्भाव गंभीर चित्ता कथम श्याम सिंधो रसस्यावदा। अरे कब हम लौटेंगे वहां जिस जारज में ढोलक नंद नंद, उस भूमि में हम लौटेंगे जहां मेरा प्रियतम नंगे पैर घूमता है। ये रामकृष्ण परमहंस ने बंगला में प्यार है, उसका अनुवाद मैं आपके चरणों में निवेदन कर रहा हूं। छम छम बरसे नैन नैन हमारे नैन बिचारे, नैन हमारे नैन बिचारे, आग बुझन नहीं पाए सखी, आग बुझन नहीं पाए श्याम पिया नहीं आए सखी, श्याम पिया नहीं आए सखी, श्याम पिया नहीं आए सखी, श्याम पिया नहीं आए सखी। न्याज इश्क में कोई कमी न की मैंने, गुजार दी तेरी चौखट पे जिंदगी में। ये प्रेम की दशा होती है। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 राम राम हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे राम 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 हरे कृष्णा हरे हमारा मोह न दीकरा में है, न दीकरी में है, न परिवार संबंधी आभूषण श्रृंगार, कुछ नहीं। मैं तो जो कुछ हमारा मोह है वो मोहन से है, और मोहन का मोह सुकादिक संकादिकों के लिए दुर्लभ है। और तुम आकर के यहाँ कौन सी फिलॉसफी लेके तुमने समझ में आवे है? जब सुधी आवे रे रे करी के, जब सुधी आवे रे रे, तब तब चित बिचलावे,
तब तब चित विचरा। अम्मा भोजन तो करो। अरे तुम लोग खा चुके हो, क्यों पीछे पड़े हो? अरे अम्मा ये प्रतीक्षा कर रही हैं, पिताजी बाहर गए थे, महोबा जाते हैं, अब खा चुके होंगे तब प्रसाद पाते। तुम कहोगी ये आएंगे 2 बजे, तब तक हम भूखे मर रहे हैं क्या? बोलो राधे राधे, ये प्रश्न करेंगी न। तुमने उपदेश सारू लगे छे, पर इन हुजूरे आलमों से पूछो, कभी 3 बजे आएंगे, 2:30 बजे आएंगे, और कहीं मंगा करके गाठिया हो क्या, वो खा चुके होंगे, तब तक हम बैठी रहें क्या? बोलो राधे राधे। इश्क फना का नाम, अरे मिटा देने का नाम। ईमानदारी से बताओ कितने योगी हुए हैं, वर्ल्ड का सर्वे करो, बड़े बड़े वर्ल्ड में फिलोसोफर हुए हैं, सबके नाम लेने में टाइम खराब हो जाएगा। बड़े बड़े फिलोसोफर, बड़े बड़े योगी, विद्वानों की लंबी लिस्ट है। उसी चैतन्य समकालीन में महान एक से एक विद्वान थे, लेकिन उन विद्वानों को कोई नाम लेने वाला, कोई सूचीपत्र है? लेकिन चैतन्य की याद में आंसू बहाने वाले लाखों लोग हैं। बोलो राधे। प्रेम दुर्लभ है, पांडित्य पुरुषार्थ से मिल सकता है, प्रेम पुरुषार्थ से नहीं मिला करता है। ये श्रीनाथ जी की खास दी हुई गिफ्ट है। बोलो राधे। इसलिए इश्क फना करना, तुम अपने आप को गला नहीं सकती हो, अपने अस्तित्व को मिटा नहीं सकती हो, तो मोहब्बत में तुम पास नहीं हो सकती, गलाना पड़ता है। और जो गला नहीं सकता है, गला दो। इसलिए नहीं, जब सुधियावे रही रही करके, जब सुधियावे रही रही, तब तब चित बिचलावे। मोहन ठाकुर की याद है, मोहन मोहन जावे ऊनो, यानी सारी गीता की फिलॉसफी 3 बातों पर, मोह की निवृत्ति, परिस्थिति का सदुपयोग और भगवत शरणागति पर सारी गीता खड़ी है। उन 3 सिद्धांतों में भी और निचोड़ो। तुमने गुलाब हजारों मन देखा कन्नौज में, सब भिगो दिया जाता है, उसका रस निकाला जाता है, उस रस को भी कहां लगा के फिर उसकी गुलाब की रूह निकाली जाती है। ओ कितने हजारों मन गुलाब की रूह एक छोटी सी शीशी में, सारी गीता की फिलॉसफी आकर के देखो। सत्य जो है ना, सार मंथन सारे टीकाकारों की मंथन करके एक ही अनन्य चेता सततम यो माम स्मृति नित्य सा तस्याहम सुलभापा। सुलभ शब्द गीता, सुलभ मीन्स जहां कोई श्रम नहीं है, कोई प्रयास नहीं है, न कोई अभ्यास नहीं है। मैं अर्जुन उस योगी के लिए सुलभ हूं। सहज में पूरे 18 अध्याय में एक शब्द ही सुलभ एक बार आया है। मेरी जो स्मृति में भीगे हुए हैं, ये सार है बेस्ट को। दिन नहीं चैन, रात नहीं नींदिया, नहीं चैन, रात नहीं नींदिया, पल पल याद